दिल्ली के रहने वाले एच.एम. आनंद बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। सालों तक बैंक में नौकरी के बाद अब वो रिटायर हो चुके हैं। घर में पत्नी और माँ के साथ रहते हैं। एच.एम. आनंद जी के 2 बच्चे हैं जो शिक्षा पूरी करने के बाद विदेश में सेटल हो चुके हैं। इनका बड़ा बेटा एक सक्सेसफुल डॉक्टर है। एच.एम. आनंद उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जब 100 बीमारियां आपको घेर लेती है। 73 साल के एच.एम. आनंद भी कुछ ऐसी ही बीमारी से ग्रस्त हो गए। उन्हें नींद न आने के चलते कई बीमारियों ने घेर लिया। यूरिनेशन की समस्या भी हो गई। बार बार यूरिन आने के कारण उनके रातों की नींद खराब होने लगी। मेरी एज 73 है और मेरे घर में इस समय तो मेरी मिसेज हैं, उनका नाम मिसेज वीना आनंद है जी। हम दोनों ही यहाँ पर हैं। बच्चे हमारे तीनों बाहर हैं। तो सर आप क्या करते हैं या फिर आप रिटायर हो चुके हैं? मैं रिटायर हो चुका हूँ, जी। स्टेट बैंक से रिटायर हुआ था जी। तो उसके बाद नॉर्मल यही सुबह मॉर्निंग वॉक्स और योगा प्राणायाम एक्सेट्रा यही हमारी रूटीन है। जी। मैं कोई सर्विस में नहीं। जब बीमारियां आती हैं तो हम अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट की तरफ रुख करते हैं। एच.एम. आनंद जी ने भी नींद और यूरिन की समस्या के लिए ट्रीटमेंट शुरू किया, लेकिन वो कहते हैं ना कि दवाई एक तरफ आपको बीमारी से वक्ती तौर पर राहत देती है तो दूसरी तरफ आपकी सेहत अपने साथ ले जाती है। एच.एम. आनंद जी को आराम तो मिला, लेकिन ये दवाइयाँ उन्हें उस तरह से रिलीफ नहीं पहुंचा पा रही थी जिसकी उन्हें तलाश थी। इस दौरान उनकी मुलाकात टेलीविजन के माध्यम से हकीम सुलेमान खान साहब से हुई। यहीं से उनके स्वस्थ और हेल्दी लाइफस्टाइल की जर्नी शुरू हुई। आइए जानते हैं कैसे। पर्सनली तो पहले सोने की थी, मुझे नींद थोड़ी कम आती थी। रात को यूरिनेशन के लिए मुझे काफ़ी बार उठना पड़ता था। रिजल्ट ये होता था मेरा अगला दिन काफ़ी वेस्ट हो जाता था। तो टीवी के माध्यम से ही जब मैंने इनका प्रोग्राम देखा हकीम साहब का, तो वहाँ इन्होंने सजेस्ट किया था, किसी को कर रहे थे सजेस्ट, तो मैंने भी बगैर इनसे कंसल्ट किए जैतून का सिरका लेना शुरू कर दिया। तो उससे मुझे बड़ा रिलीफ हुआ कि मेरी एक तो यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो गई और नींद भी मुझे बड़ी अच्छी आनी शुरू हो गई। ये तो मुझे जैतून के सिरके से। हकीम साहब का नुस्खे तो मैंने करीब ये 1.5-2 साल से ही शुरू किए हैं। उससे पहले तो मैंने यूनानी नहीं ली थी। जी जी। मैं कम्प्लीटली एलोपैथिक के ऊपर था। मेरा बेटा भी डॉक्टर है, वो एलोपैथिक साइड में है। सो नेचुरली डॉक्टर फैमिली में वो तो कोई भी नहीं चाहेगा कि आप इस पैथी में जाएं। जी जी। लेकिन मैंने ऑफ माई ओन आई टुक द डिसीजन टू कम टू द यूनानी एंड आई took medicine and I was relieved. एच.एम. आनंद जी बताते हैं कि यूनानी दवाई ने वो असर दिखाया जिनकी शायद उन्हें उम्मीद न थी। यूनानी नुस्खों से एच.एम. आनंद जी के डायबिटीज में ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन बीमारी इस हद तक कंट्रोल हुई कि उन्हें तकलीफ महसूस नहीं होती। इसके साथ ही क्रेटिनाइन लेवल भी काफी हद तक कंट्रोल हुआ। लो बैक पेन में भी उन्हें गोंसिया के सेवन से काफी आराम मिला। आनंद जी को इस तरह से होता देखना उनके परिवार के लिए किसी तोहफे से कम नहीं था। डायबिटीज भी है मुझे, तो डायबिटीज भी कुछ हद तक, पूरी तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ हद तक कंट्रोल में रही जी उसके। और इवन जो क्रेटिनाइन लेवल जो है इवन किडनी का, वो भी काफ़ी अच्छा कंट्रोल रहा साथ में। मैंने भी अपने आप इस्तेमाल किया, गोंसिया इस्तेमाल की थी जी, क्योंकि मेरे को टेल बोन के ऊपर काफ़ी लो बैक पेन हुआ था। तो मेरे से उठा नहीं जाता था। लेकिन जब से मैंने सियागोन ली, उससे मेरे को लेते हुए करीब मैंने कॉन्टिन्यूसली 4 महीने ली और मुझे अब ये है कि मैं सब काम बगैर किसी प्रॉब्लम के कर सकता। हकीम जी के घरेलू नुस्खों ने आनंद परिवार को सेहत से नवाज दिया। एच.एम. आनंद जी की पत्नी वीना आनंद जी ने हकीम जी के बताए नुस्खों को बालों के लिए इस्तेमाल किया और कुछ ही दिनों में बालों की ग्रोथ और वॉल्यूम दोनों ही सरप्राइज करने वाले थे। इतना ही नहीं, ऐसे ही चौंकाने वाले फायदे आनंद जी की बड़ी बेटी को उनकी एक समस्या में हुआ। आइए जानते हैं क्या कुछ है इस पर आनंद जी का कहना। मिसेस को भी स्मॉल घुटने की प्रॉब्लम थी, लेकिन काफ़ी एक्यूट थी।
तो वो भी लेती रहीं। उन्होंने फिर गोंद मोरिंगा अपने बालों के लिए भी ली और काफ़ी घने उनसे बाल हो गए। रादर मोहल्ले में सारे लोग पूछते हैं उनसे जी कि क्या आपने लिया है कि आपके ये बाल इतने घने कैसे हो गए हैं। तो इन्होंने बताया कि हम गोंद मोरिंगा और नारियल पानी कंज्यूम करते हैं जी। तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट इससे था। जो बड़ी लड़की है उनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी फेब्रॉइड्स की, तो टीवी में देख के ही मैंने उनको बताया कि आप ये विनेगर लीजिए। तो उन्होंने साथ में विनेगर के साथ में एक मीठा सोडा वो उन्होंने लिया तो उससे बहुत उनको फ़र्क पड़ा। बस मैं बहुत थैंकफुल हूँ और जिस तरीके से वो सेवा कर रहे हैं तो मैं तो ये चाहता हूँ कि वो करते रहें और लोगों का भला करते रहें, क्योंकि इसी से उनको दुआएं मिलती हैं जी। और ज़िंदगी में क्या चाहिए। इवन मिसेज तो मेरी इतनी फ़ैन है उनकी कि अपनी उन्होंने एक डायरी बनाई हुई है, जो भी बोलते हैं फटाफट उसी के अंदर लिख लिख के उन्होंने अपनी डायरी भर ली है। जी। तो जो भी पूछता है सबसे पहले उनको डायरी खोल के और उसको ट्रीटमेंट के लिए दवाई बताती हैं। एचएम आनंद जी ने हकीम सुलेमान खान साहब के नुस्खों से खुद तो आराम पाया ही, साथ ही अब वो दूसरों को मदद पहुंचा रहे हैं। वो बताते हैं कि अब उन्होंने करीब 16 लोगों को हकीम जी का नुस्खा रेकमेंड किया है और इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों को नुस्खे और दवाई से काफी ज्यादा आराम मिला है। फ्रेंडली सर्कल में जो डेली सुबह सैर करने के लिए जाते हैं तो जिसको भी लो बैक पेन वगैरह या टांगों में दर्द, उनको हमने रिकमेंड किया कि आप सियागोन ट्राई करें। मेरे अपने सर्कल में मैंने कम से कम 15-16 ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको ये मेडिसिन को रिकमेंड किया और आज तक उनको बड़ा रिलीफ है इस चीज़ से जी। तो मैं इस माध्यम से हकीम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जी कि इतनी अच्छी दवाई से इनका। हाँ, मैं तो ये कहूँगा ज़रूर ट्राई करें और ट्राई क्या करें, कॉन्फिडेंटली दे शुड हैव ए फेथ और इसको शुरू कर दें तो नुकसान कुछ नहीं है। इसलिए एलोपैथी के साथ भी मैं लेता रहा हूँ तो उसके साथ ये इंटरवीन बिल्कुल नहीं करती, तो आई एम श्योर कि फायदा होंगे। 73 की उम्र में सेहतमंद होने के लिए एचएम आनंद जी हकीम सुलेमान साहब के शुक्रगुजार हैं। वो चाहते हैं कि इस उम्र के लोग किसी भी समस्या के लिए यूनानी का रुख करें। ये इलाज आपको साइड इफेक्ट पहुंचाए बिना ही सेहतमंद बनाता है।